दोस्तों, मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। भयंकर वाला विरोध देश में नहीं बल्कि विदेश में, उस जगह पर जहां पर ये विश्व गुरु खुद को कहलवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हालत और स्थिति इनकी इतनी बद से बदतर हो चली है कि देश के कोने कोने के साथ अब विदेशों में भी इनका विरोध हो रहा है। इनको बैन करने की मांग की जा रही है, इनके कार्यक्रम को रद्द करने की बात की जा रही है। ऐसे हमारे विश्व गुरु का परचम जो है पूरी दुनिया में फैलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी मीडिया सही से लिख नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है कि आखिर लिखे तो क्या लिखे, बताए तो क्या बताए, बोले तो क्या बोले, क्योंकि यहाँ तो बात मोहन भागवत और मोदी से रिलेटेड है। लेकिन दबे छुपे, जी हाँ, दबे छुपे लहज़ों में खबरें छपने लगी हैं। लोग अब जानने लगे हैं कि देखिए फलाने जगह पर इनका विरोध हो रहा है, फलाने जगह पर इनके प्रोग्राम को बैन करने की मांग की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे दो सुपर पावर जो है, तथाकथित सुपर पावर, उनकी हवाई अमेरिका के अंदर निकाली जा रही है। दरअसल खबर ये है दोस्तों कि मोहन भागवत के कार्यक्रम का अमेरिका में जमकर विरोध हो रहा है। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी का भी जिक्र किया है। साफ साफ पर हेडलाइन में ये तक नहीं दिया गया है कि पीएम मोदी का जिक्र क्यों किया गया है। इतना मोदी और भाजपा से ये लोग डरते हैं, ये लोग खौफ खाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरा को लेकर भयंकर तरीके का विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मोहन भागवत इस महीने के आखिर में अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग ने उनके दौरे को सार्वजनिक रूप से विरोध किया था। आयोग के सदस्यों ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन करने वाले इस संघ के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। साफ साफ शब्दों में दोस्तों, USCIRF के ज़रिए ये मांग अमेरिका सरकार के ज़रिए जो है की गई है कि कैसे संघ के सदस्यों पर बैन लगाया जाए, उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, USCIRF अमेरिका लेजिस्लेटिव ब्रांच की एक एजेंसी है और इसे 1998 में बनाया गया था। इस एजेंसी के सदस्यों की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति और शीर्ष सांसद के ज़रिए किया जाता है। हालांकि ये संस्था अमेरिकी सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करने का दावा करती है। USCIRF के चीफ आसिफ महमूद ने एक बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए अमेरिकी प्रशासन से संघ के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग कर डाली है। वहीं आयोग ने एक अन्य सदस्य जीन मिल्स ने कहा है कि आरएसएस नेताओं को भले ही वो भारत सरकार से जुड़े हों, उच्च स्तरीय बैठक और राज्य के शिष्टाचार से सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए। USCIRF ने कहा है कि अमेरिका सरकार को आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दूं, आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने अपने बयान में गंभीर आरोप लगाए हैं। महमूद ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। ये भारत का एक बड़ा संगठन है और जिसके कुछ संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों, ईसाइयों और मुस्लिमों पर हमला करने का आरोप है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका की यात्रा की योजना तो बना रहे हैं, लेकिन इस योजना पर अमेरिका के संगठन के ज़रिए बैन लगाने की मांग खुद अमेरिका सरकार से की जा रही है। ये दोस्तों पहली बार नहीं है जब USCIRF ने भारत में जो है आरएसएस और मोहन भागवत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात ना रखी हो। इससे पहले भी इस एजेंसी ने अमेरिकी सरकार से सिफारिश की थी। तब आयोग ने भारत की कुछ खुफिया एजेंसी और संघ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आयोग ने भारत को विशेष चिंता वाले देश का दर्जा देने का सुझाव भी दिया था। भारत सरकार ने कई बार आयोग की इस तरीके की रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज किया।
इससे पहले आयोग की ओर से उठे प्रतिबंध की मांग पर विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया था। आयोग पर निशाना साधते हुए हमारे विदेश मंत्रालय के जरिए कहा गया था कि भारत 1.4 अरबों लोगों वाला देश है, जहां दुनिया के सभी धर्म के लोग शांति और सद्भावना के साथ रहते हैं। इस तरीके का बयान दिया था। अब शांति और सद्भावना के बारे में तो क्या ही बात की जाए, वो तो आए दिन तमाम तस्वीरों में पता चलता है कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या और किस तरीके की रवैया अपनाई जाती है और कैसे उनके साथ सलूक किया जाता है। अपने ही देश में वो परायों जैसा महसूस करते हैं, अपने ही देश में उनको मारा पीटा जाता है, अपने ही देश में उनकी लिंचिंग की जाती है, उन पर अभद्रता की जाती है, उनके साथ जो है गलत साजिश करके जेल की सलाखों के पीछे तक डाला जाता है। लेकिन इस बार फिर से आरएसएस के खिलाफ जो है दोस्तों जमकर विरोध हो रहा है और आरएसएस को लेकर कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका के अंदर मोहन भागवत और उससे जुड़े हुए लोगों को घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं दोस्तों, तो मणिपुर जो पिछले 3 सालों से ज़्यादा हो चुका है, जिसकी सुध बुध लेने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, उस मणिपुर में जनगणना कराने की बात की जा रही है, जिसको लेकर भयंकर तरीके का विरोध किया जा रहा है। और इसके बाद जी हाँ 48 घंटे का बंद जो है इस मणिपुर के अंदर यहाँ के लोगों के ज़रिए तक बुला लिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को अपडेट किए बिना जनगणना कराने के विरोध में आंदोलन तेज़ हो गया है। आपको बता दूं तो इस आंदोलन में कैंपेनिंग फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिनेशन की ओर से बुलाए गए 48 घंटे के बंद के दूसरे दिन बुधवार को राज्य की घाटी वाले ज़िलों में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, थोबल, काकचिंग और विष्णुपुर में बाजार, शैक्षणिक संस्थान और कारोबारी प्रतिष्ठान बंद हैं। सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों पर लगभग गायब हो गया है। बंद के दौरान कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बांस, खंभे, पत्थर रखकर यातायात को पूरी तरीके से बाधित कर दिया है। जगह जगह नो एनआरसी, नो कैंक्यूज के पोस्टर के नारे लगाए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति की लोगों की कमी रही। हालांकि कुछ निजी वाहन सड़कों पर चलते दिखाई दिए, लेकिन घाटी के मुकाबले जो चांदपुरा सहित पहाड़ी ज़िलों को बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जेएफडी का कहना है कि 2027 की जनगणना से पहले मणिपुर में एनआरसी अपडेट किया जाना चाहिए। संगठन का तर्क है कि पहले ये निर्धारित किया जाए कि राज्य में वास्तविक नागरिक कौन है और उसके बाद जनसंख्या के आंकड़े को तैयार किया जाए। इस विवाद में छात्र संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। हर तरफ दोस्तों मोदी सरकार का कितना भयंकर विरोध हो रहा है ये आपके सामने है, जिसको लेकर भाजपा कहती है कि उनका तो गुणगान होता है, उनका तो आओ भगत होता है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि देश से लेकर 7 समुंदर पार तक भाजपा का विरोध और संघ का विरोध शुरू हो चुका है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।